भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 14 श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतः च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। भक्तों कृपया ध्यान देना। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख इसका एकांतिकस्य च। भक्तों यहाँ श्री भगवान बोल रहे हैं, भक्तों मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ और जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। भक्तों जो ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त कर लेता है यानी वह व्यक्ति अमर हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, शाश्वत तथा सुखी हो जाता है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है।
परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है भक्तों कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्य करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हुए आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति का बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ कर देता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर सकता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्मांड पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में कहा गया है भक्तों, चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता उसका नीचे गिरने का भय सदैव बना रहता है। वैदिक भाषा में भी कहा गया है, रसो वैसा रसम होवायाम लब्धा नंदी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद हो जाता है, दिव्य आनंदमय को प्राप्त कर जाता है। भक्तों, तैत्रीय उपनिषद में भी कहा गया है, परमेश्वर छहो ऐश्वर्य से पूर्ण हैं और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार यह शाश्वत या अमरता सम्मिलित रहती है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में यह पहले ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता चला जाता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है वह सदैव नीचे गिरने का प्रश्न बना रहता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों के अधीन प्राप्त करता है। सतोगुण, रजोगुण
तथा तमोगुण में अपने आप को बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा बनी रहती है। पूर्ण कृष्ण भावना भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की कोई अवैध इच्छा नहीं रह जाती और इस अवैध इच्छा को रह जाने पर वह व्यक्ति नीचे गिरने का सदैव भय बना रहता है। अतएव भक्तों की संगति के साथ भक्ति की 9 विधियां हैं। भक्तों, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संतुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक की गई है। भक्तों, भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प की सुगंध सूंघे और भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान विनिमय के बारे में पढ़े और भगवान का सदा हरिनाम संकीर्तन का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करने से और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव को मानने वाले दिनों में उपवास करने से, ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति तथा ब्रह्मबोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। भक्तों, जिस प्रकार से गुरु महाराज यहाँ पर भक्तों भक्ति करने के विषय में हम सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भक्तों, उसे हमें यथारूप स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत भक्तों तात्पर्य पूर्ण हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।